दिन दहाड़े अटल पथ से 45 लाख रुपए की लूट हो जाती है और लुटेरे आसानी से फरार हो जाते हैं। हालांकि जब अटल पथ बना था तो चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे निगरानी के लिए, लेकिन जो अपराधी थे उनके हौसले इतने बुलंद थे कि वो दिन दहाड़े मोटरसाइकिल से आते हैं और बीना शाही जो पूर्व मंत्री रही हैं उनके एजेंसी के पैसे उनके मैनेजर से लूट लेते हैं। आते हैं, गाड़ी को ओवरटेक करके रोकते हैं और कहते हैं कि तुम ठोकर मारने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच दो अपराधी हाथों में हथियार लहराते हुए आते हैं और गाड़ी के अगले शीशे में को खुलवाते हैं और पीछे से बैग जो है उसे लेके फरार हो जाते हैं। ये वही गाड़ी है जिस गाड़ी से पैसे बैंक में जमा करने के लिए जा रहा था। ये गाड़ी जैसे ही यहाँ पहुँची, अपराधी दोनों तरफ से इस गाड़ी को घेर लेते हैं। गाड़ी में बैठे हुए शख्स को पिस्तौल भिरा देते हैं, जो बैग रखा रहता है रुपये का उसे उठाकर फरार हो जाते हैं। एक अपराधी इस तरफ से निकल जाता है, दूसरा इस किनारे से। जैसे इस बड़ी लूट की सूचना पुलिस को मिली, सिटी एसपी सहित तमाम जो पदाधिकारी है वो पहुंचे हैं। एसके पुरी थाना के जो पदाधिकारी वो पहुंचे हैं, पाटलिपुत्रा के जो पदाधिकारी है वो पहुंचे हैं। और देखिए, अटल पथ पर सबसे बड़ी बात है कि यह भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इंद्रपुरी का जो मोहल्ला है वो है। अमूमन इस सड़क पे गाड़ियों का परिचालन होते रहता है। इस गली में और आसपास की जो दुकानें हैं वहाँ भीड़ रहती है। इसके बावजूद भी अपराधियों के जो हौसले थे वो काफ़ी बुलंद थे, तभी वो इतने बड़ी वारदात को आसानी से अंजाम देकर आगे निकल गए। और अब देखिए, पुलिस पहुंची और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। पहले कार के चालक को पुलिस थाने ले गई और जब उनके मैनेजर हैं उनसे भी बातचीत की जा रही है और घटना की पूरी जानकारी ली जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर सीनियर पुलिस पदाधिकारी अभी कुछ बोलने से बच रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये तमाम जो जांच है वो शुरू हो गया है। पुलिस के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं, जो तमाम सिटी एसपी खुद यहाँ मौके पर पहुंचे हुए थे और वो इस लूट की घटना की जो जानकारी है वो उन्होंने लिया और सीधे पुलिस की जो टीम है वो अब आगे उनके लेके जा रहे हैं। और इस घटना के बाद जो मैनेजर थे वो पहुंचे थे और उन्होंने क्या कुछ कहा, सर क्या कुछ हुआ, चीज़ के बारे में बताना चाहेंगे? जी, स्टाफ लेके पैसा बैंक डिपॉजिट करने जा रहे थे तो उनको यहीं पे इंटरसेप्ट करके 3 बाइक से लोग पैसा बैग में था, ऑलमोस्ट 41-44 लाख के बीच का था। और ये किसी को ऐसे पता नहीं होता था ये अमाउंट कितना है। कितने पैसे थे कुल? अराउंड 44-45 लाख के अराउंड में था। डिपॉजिट करने जा रहे थे और 3 स्टाफ हमारे थे, वो 3 बाइक से आके रोक कर उनसे लूट लिए हैं करीब 3 बजे के अराउंड। किस कंपनी के पैसे थे ये? माँ जानकी पंप है हमारा, उसका पैसा था। बैंक जा रहा था? जी, कंपनी का पैसा था, कलेक्शन था। ये हाजीपुर के आगे है हमारा। तो अमूमन पैसा आपके इसी रास्ते से जाता था जी, यही स्टाफ लेके जाते थे। लास्ट पिछले 8-10 साल से हमारा पैसा जा रहा है डिपॉजिट होने और ये पहली बार ऐसा हुआ। 44 लाख है, 45 लाख कितना है पैसा? 44 समथिंग जी एग्जैक्ट। स्टाफ सारे हैं 3-4-5 साल से ऊपर के हैं। 3 हैं, कोई एक 3 साल से हैं, एक 5 साल से हैं। अभी सिटी एसपी साहब की बातचीत हुई, उन्होंने क्या भरोसा दिया? जी, वो भरोसा दिए हैं कि नहीं, चिंता नहीं करिए, हो जाएगा। पुलिस वॉज वेरी एक्टिव एंड वेरी सपोर्टिव, सब तुरंत पहुंच गए थे। आपका क्या नाम है? हर्षेंद्र कुमार नाम है मेरा जी। तो ये हर्षन थे और इनकी जो कंपनी है उनके जो स्टाफ थे वो यहाँ से पैसे लेकर जा रहे थे। 3 स्टाफ थे और अपनी गाड़ी में जा रहे थे। एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, दूसरा बगल में बैठा था और तीसरे पीछे लोग जो पैसे लेकर थे। उन सभी लोगों को पुलिस फिलहाल पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई है। और देखिए, अब अटल पथ पे पुलिस की जो चौकसी है वो बढ़ गई है। हालांकि जिस बिना शाही की बात सामने आ रही है, जिनका पेट्रोल पंप का यह पैसा है, बताया जा रहा है कि पिछले 8-10 सालों से इसी रास्ते से, यानी जब से यह सड़क बना है तब से या इसके पहले भी वैशाली से वो पैसे पटना के जमा होते थे। तकरीबन 44 से 45 लाख रुपए होने की बात बताई जा रही है। ये सीधे तौर पे अपराधियों का जो मनोबल है वो बढ़ा हुआ है और उन्होंने एक साहस दिखाया है अपराधियों ने कि पुलिस के तमाम प्रशासनिक व्यवस्था के तमाम सुरक्षा के बीच, क्योंकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार करते हैं और इस बीच राजधानी पटना की सुरक्षा खुद काफ़ी चाक चौबंद होती है। इन सब के बीच अपराधियों ने 45 लाख रुपए लूट लिया और पहले से उन्होंने इस लूट की योजना बनाई थी कि कैसे अटल पथ पे गाड़ी रोकना है, क्योंकि अपराधी भी 3 थे और पैसे लेकर बैंक जाने वाले कर्मचारी भी 3 थे।
लिहाजा पहले उन्होंने जो घटना की जानकारी हमें मिली, बताया गया कि पहले बाइक से ओवरटेक किया गया, गाड़ी रोकी गई और अब लूट के बाद आसानी से तीनों अपराधी अलग अलग रास्ते निकल गए। अब पुलिस इस पूरे मामले में सीसीटीवी की तस्वीरें खंगालेगी और जो आसपास जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनकी भी तस्वीरें खंगाली जाएगी। अटल पथ पर जो सीसीटीवी लगा हुआ है उसकी भी तस्वीरें खंगाली जाएंगी और उसके बाद पुलिस का कहना है कि तफ्तीश जारी हो गया है। अपराधियों के धरपकड़ के लिए जो सीधे तौर पे है वो कार्रवाई तेज कर दी गई है और अब अटल पथ को पुलिस के जो लोग हैं वो धीरे धीरे खाली करा रहे हैं। तमाम लोगों से कहा जा रहा है कि आप अब यहाँ से चले जाइए और जो जिस एजेंसी का पैसा था उनके जो लोग हैं उनको भी पुलिस पर भरोसा, उन्होंने कहा कि हमें भरोसा है कि पुलिस वालों ने हमें कहा या आश्वासन दिया है कि पैसे बरामद हो जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच, पुलिस के तमाम दावों के बीच, सुशासन के बीच अब अपराधियों का जो मनोबल है वो इस कदर बढ़ गया है कि दिन दहाड़े वो लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम देकर आसानी से निकल जाते हैं, वो भी अटल पथ से। अटल पथ सबसे वीआईपी सड़क है राजधानी पटना का, सबसे मशहूर, और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसके उद्घाटन के वक्त बताया था कि इसके चप्पे चप्पे पर निगरानी होगी, कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी और ये शहर के लोगों के लिए एक लाइफ लाइन होगी। और आज इसी लाइफ लाइन पर अपराधियों ने सेफ जोन समझते हुए सरेआम दिन दहाड़े उजाले में आसपास के लोगों की मौजूदगी के बीच पुलिस को सीधे तौर पे चुनौती देते हुए अपराधियों ने यह दुस्साहस कर दिया है। सहयोगी अमित और शेखर घोष के साथ गणेश सम्राट, फर्स्ट बिहार, झारखंड, पटना। कहाँ से क्या हो रहा है? अपराधी कैसे आए? अपराधी वहाँ से सामने आए? हमारे सामने तीन अपराधी थे, उधर से उस तरफ से, इधर से एक आदमी छीन रहा था, दो आदमी बाइक, हाँ 2 आदमी ये पर थे, एक बाइक, जी एक बाइक यहाँ पे थे, यहाँ पे जस्ट, और एक बाइक वहाँ था, सब एक बाइक उधर था, हाँ उधर, और यहाँ से ये हुआ, टपा है हुआ। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। उधर यार रुक साला, इधर से गेट खोल दिया है तो आवाज़ आई है कि रुक साला, ये तुम ठोकर मारता है, मार गोली, ऐसे ही किया। सबके हाथ में पिस्टल? सबके हाथ में नहीं, एक आदमी को हम देखे जो हमारे आप इसी गाड़ी से जा रहे थे? इसी गाड़ी से जा रहे थे। कौन गाड़ी? ये गाड़ी? क्या नाम है सर आपका? अनुनय कुमार कौन है आप? जी, प्रबंधक हैं हम बिना सही के।